नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 10th और क्लास 12 की सब्जेक्ट हिंदी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रस। तो देखिए दोस्तों, रस से संबंधित क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 4 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें हमें जो रस पूछा रहता है उसका उदाहरण और उसका परिभाषा लिखना होता है। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को हास्य रस, करुण रस और वीर रस के बारे में बताऊंगी। तो आप लोग हमारे उस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हमारा वीडियो क्लास 10th और क्लास 12 की स्टूडेंट के साथ साथ हर कंपटीशन की परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिनमें हिंदी पूछे जाते हैं। क्योंकि आज हम आप लोगों को इसमें परिभाषा, उदाहरण भी बताएंगे और उनके अस्थायी भाव को भी बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, कंपटीशन की परीक्षाओं में अस्थायी भाव भी पूछा जाता है। और देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा वीडियो विशेष तौर पर क्लास 10th और क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए हैं। तो वे लोग हमारे इस वीडियो को देखना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लें। तो देखिए दोस्तों, हम आप लोग को पहला बताएंगे हास्य रस। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए हास्य रस। देखिए दोस्तों, हम बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में आप लोग परिभाषा कैसे लिखेंगे, उदाहरण कैसे लिखेंगे। तो आप लोग पहले हेडिंग डाल लीजिए हास्य रस। तो इसमें लिखिएगा, जब किसी काव्य को पढ़ने व लिखने से, जब किसी काव्य को पढ़ने व लिखने से हास्य नामक विभाव, अनुभाव, संचारी भाव व अस्थायी भाव से युक्त हास्य रस की उत्पत्ति होती है। देखिए दोस्तों, हास्य रस का डिफिनीशन क्या हो जाएगा। हास्य रस की परिभाषा कि जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने व सुनने से, जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने या सुनने से हास्य नामक विभाव, अनुभाव व संचारी भाव व अस्थायी भाव से युक्त हास्य रस की उत्पत्ति होती है। देखिए दोस्तों, जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने, सुनने आदि से जो आनंद उत्पन्न होता है तो उसे हम रस कहते हैं। यदि पूछे कि रस की परिभाषा क्या होती है, तो रस की परिभाषा यह होती है कि जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने या सुनने से जो हमारे मन में उत्साह उत्पन्न होता है तो उसी की घटना को हम रस कहते हैं। और देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे आप लोग को बताया कि हम आज आप लोगों को हास्य रस, करुण रस और वीर रस का परिभाषा और उसका उदाहरण बताएंगे। तो हमने यहाँ पे पहला लिया है हास्य रस। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे हास्य रस। तो इसमें लिखेंगे, जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने व सुनने से, जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने व सुनने से हास्य नामक विभाव, अनुभाव व संचारी भाव तथा अस्थायी भाव से युक्त हास्य रस की उत्पत्ति होती है। और दोस्तों, आगे हम देखेंगे कि हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है। तो दोस्तों, हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। फिर दोस्तों, आप लोग उदाहरण डालकर उसमें लिखेंगे काले पेन से। देखिए दोस्तों, जो हेडिंग रहेगा आप लोग बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में उसको काले स्केच से डालेंगे और हम उदाहरण फिर लिखेंगे काले पेन से, या आप लोग नीले पेन से भी लिख सकते हैं कि बुरे समय को देखकर गंजी तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। आप लोग इसका उदाहरण लिखेंगे कि बुरे समय को देखकर गंजी तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। तो दोस्तों, यह हास्य रस का उदाहरण हो जाएगा। तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में उदाहरण के साथ साथ परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप परिभाषा और उदाहरण दोनों अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम आगे देखेंगे, हमारा दूसरा है करुण रस। तो देखिए दोस्तों, करुण रस किसे कहेंगे। तो इसमें आप लोग लिखिए, जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने व सुनने से, जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने व सुनने से शोक नामक विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा अस्थायी भाव से युक्त करुण रस की उत्पत्ति होती है। जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने व सुनने से शोक नामक विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से युक्त करुण रस की उत्पत्ति होती है तो हम इस प्रकार के रस को करुण रस कहते हैं। देखिए दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने या सुनने से शोक नामक विभाव, अनुभाव, अस्थायी भाव व संचारी भाव उत्पन्न होता है तो हम इस प्रकार के रस को करुण रस कहते हैं। फिर हम आगे देखेंगे करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, करुण रस का अस्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। फिर आप लोग हेडिंग डालिए उदाहरण। तो इसमें लिखेंगे उदाहरण में, मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। देखिए दोस्तों, करुण रस का उदाहरण हो जाएगा कि मणि खोए भुजंग सी जननी,
फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो यह हमारा करुण रस का उदाहरण हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें शोक की भावना व्यक्त की गई है। उपयुक्त उदाहरण में शोक की भावना व्यक्त की गई है, तो हम कह सकते हैं कि यह करुण रस का उदाहरण है। यदि आपको बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे कि आप इसका स्पष्टीकरण करिए, तो आप लोग लिख सकते हैं कि इसमें शोक की भावना व्यक्त की गई है। उपयुक्त उदाहरण में शोक की भावना व्यक्त की गई है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह करुण रस का उदाहरण है। तो दोस्तों, करुण रस का उदाहरण क्या हो जाएगा? मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यह हमारा करुण रस का उदाहरण हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, करुण रस का परिभाषा क्या हो जाएगा कि जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने व सुनने से शोक नामक विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा अस्थायी भाव से युक्त करुण रस की उत्पत्ति होती है। और हमने आप लोग को बताया कि करुण रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, करुण रस का अस्थायी भाव शोक हो जाएगा। और इसका उदाहरण भी हमने आप लोग को बताया, मणि खोई भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला है तीसरा, वीर रस। तो हम आप लोग को वीर रस और उसका उदाहरण और उसका परिभाषा बताएंगे। तो दोस्तों, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, वीर रस। इसमें लिखेंगे, जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने व सुनने से, जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने व सुनने से उत्साह नामक विभाव, अनुभाव, संचारी भाव व अस्थायी भाव से युक्त वीर रस की उत्पत्ति होती है। देखिए दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने व सुनने से शरीर में जो उत्साह नामक विभाव, अनुभाव, संचारी भाव व अस्थायी भाव युक्त होता है, उत्पन्न होता है, तो उसे हम वीर रस कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, वीर रस का उदाहरण हो जाएगा, चढ़ चेतक तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर करता था सफल जवानी को। उसका उदाहरण हो जाएगा वीर रस का, चढ़ चेतक तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर करता था सफल जवानी को। तो यह हमारा वीर रस का उदाहरण हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि इसमें स्पष्टीकरण पूछे तो आप बताएंगे कि उपयुक्त उदाहरण में वीर की भावना व्यक्त की गई है। देखिए यहाँ पे वीर की भावना व्यक्त की गई है, तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा वीर रस का उदाहरण है। तो दोस्तों, यह हमारा वीर रस का उदाहरण हो जाएगा, चढ़ चेतक तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। तो दोस्तों, हमने आज आप लोगों को हास्य रस, करुण रस और वीर रस का परिभाषा और उसका उदाहरण भी बता दिया है। तो दोस्तों, आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को 24 फरवरी का जो पेपर है, उसमें इन्हीं तीनों रस में से कोई दो रस आपको जरूर पूछेगा और उसमें बोल देगा कि आप उदाहरण और परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों, दो देगा उसमें अथवा करके देगा, किसी एक का आप लोगों को उदाहरण और उसका परिभाषा लिखना होगा। तो दोस्तों, आप इन तीनों को अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिए। तो हमने आप लोगों को हास्य रस, वीर रस और करुण रस बताया। तो दोस्तों, हास्य रस का हमारा उदाहरण क्या है कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। तो यह हमारा हास्य रस का उदाहरण हो जाएगा। फिर हमने आप लोग को बताया करुण रस। तो करुण रस का उदाहरण क्या हो जाएगा, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो देखिए दोस्तों, उपयुक्त उदाहरण में हमारा शोक की या कष्ट की भावना इसमें व्यक्त की गई है, तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा करुण रस का उदाहरण है। फिर हमने आगे आप लोग को वीर रस बताया था। तो देखिए दोस्तों, वीर रस का उदाहरण क्या हो जाएगा, चढ़ चेतक तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। तो यह हमारा वीर रस का उदाहरण हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को तीनों उदाहरण एक बार फिर से बता दिया है। तो आप लोग उदाहरण सहित इसकी परिभाषा को जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 4 नंबर के रस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।